सभी लोग तैयार? देवी और सज्जनों, चला जाए। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन में निकालना था क्या? ए बी निकालना था, ए बी निकालना था। ओके, वेरी गुड। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्लीज। सब तैयार हैं? यहां देखिए, ये रोम्बस है। क्या है ये? रोम्बस, समचतुर्भुज। यहां देखेंगे सब लोग, वन एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। इसका एक कोण 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है। लेट भाई साहब, एक कोण 60 डिग्री का है, ठीक है ना। और प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है। ये रोम्बस है, समचतुर्भुज है ना, जिसका वन एंगल 60 डिग्री। आप चाहे तो 60 इधर लिखें, चाहे इधर लिखें, नो प्रॉब्लम है ना। ए भाई इधर वन एंगल 60 डिग्री, ठीक है ना। एक कोण कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ ईच साइड ए, छोटा वाला ए सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, छोटा वाला। हमसे पूछेगा कि इनके दोनों विकर्ण की लंबाई बताएं। द लेंथ ऑफ इट्स टू डायगोनल्स, इनके दोनों विकर्ण की लंबाई, ठीक है ना। अभी जब मैं सिखाऊंगा आपको तो मेंस्ट्रुएशन के तरीके से सिखाऊंगा, लेकिन जब एंगल अलग अलग होगा, मतलब 30 होगा, 60 के अलावा कुछ और होगा, तो हम कोसाइन फार्मूले का प्रयोग करेंगे। जो पिछले सप्ताह मैंने आपको सिखाया था, मतलब दिवाली के पहले था ना ये? हाँ हाँ, कोसाइन फार्मूला है ना, याद है ना। cos A बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC, याद है? या पटाखे के साथ इसको फोड़ दिए है ना? है कॉपी फाड़ फाड़ के आग लगा के बम आग लगाते हो हैं? ओके, जरूर। ये तो ऐप पर ही चल रहा था फ्री में, किया नहीं क्या? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आपने वहां पटाखा छोड़ा, अब यहाँ आपका छूटेगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए, तो ये जरा सा गौर फरमाइएगा प्लीज। अच्छा, बाद में कीजिएगा वो बात, है ना। यहाँ देखिए, ये 60 डिग्री है, ये ए है तो रोम्बस है, तो ये भी ए होगा। हाँ या ना? हाँ या ना मेरे भाई? थैंक यू। ए भाई इधर देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना, 180 होता है, दुनिया जानती है, आप भी जानते होंगे। ओके, ये 60 है, तो इन दोनों का सम क्या बच गया? बोलो, 120। हाँ या ना? ये 60 है तो दोनों का सम बच गया 120। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, दोनों साइड इक्वल, दोनों एंगल भी, तो 120 को 2 भाग में बांटेंगे तो क्या होगा? बहुत अच्छा, ये भी 60 और ये भी 60। हाँ या ना? ये भी 60 और ये भी 60। दिखाई दिए सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब ये बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बन गया? कोई दिक्कत?
ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। ओके, ये बच गया समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है भाई। कोई दिक्कत आ रहा समझ में? अब ये इक्विलेटरल है तो ये भुजा ए है तो ये भी क्या होगा? ओके, तो इसका मतलब इसका एक विकर्ण की लंबाई ए आ गया। नहीं समझ में आया? आ रहा समझ में? ए इज 60 इज द गिवन, ये दिया है, इसका एक कोण 60 डिग्री है, ठीक है ना। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ठीक है ना। ये 60 होंगे तो ये इक्विलेटरल बन गया। अब ये इक्विलेटरल बन गया तो ये भुजा ए है तो ये भी क्या होगा? ए होगा। तो इसके एक विकर्ण की लंबाई ए आ गया। समझ में आया? समझ में आ रहा जी? एक विकर्ण की लंबाई क्या आ गया? ए आ गया। किसी भाई को दिक्कत? नो? ओके, अच्छा था। ये आपको मालूम है पैरेललोग्राम, रोम्बस, इन सब में इन दोनों एंगल के सम 180 होता है। ये दोनों बराबर होता है लेकिन इन दोनों सम 180 होता है। ये 60 है तो ये पूरा यहां से यहां तक क्या होगा? 120 होगा। यस और नो? पूरा कितना होगा? 120 होगा, 120 होगा। यस और नो? यस नो? ओके, तो पूरा 120 होगा, 120 होगा। किसी भाई बंधु को तकलीफ है तो बताइए। नो? ओके, ये 120 हो गया। तो ये दूसरा डायगोनल हमारा ये है, सेकेंड डायगोनल, दूसरा विकर्ण। ठीक है ना। इसके दो विकर्ण होंगे, एक छोटा एक बड़ा। छोटा एंगल के सामने का डायगोनल छोटा होगा और बड़ा एंगल के सामने का डायगोनल बड़ा होगा। तो जो 60 के सामने होगा वो छोटा वाला होगा और जो 120 के सामने होगा वो बड़ा वाला होगा। हाँ या ना? समझ में आ रहा ना? ओके, तो छोटा वाला जो निकल गया, स्मॉलर डायगोनल इज इक्वल टू साइड ऑफ द रोम्बस, है ना। जो रोम्बस का साइड होगा वही उसका द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट डायगोनल, है ना। जो छोटा विकर्ण होगा उसकी लंबाई उसके साइड के बराबर होगा। द केस ऑफ द वन एंगल इज गिवन 60 डिग्री, है ना। और इसका एक कोण 60 डिग्री दिया है तब ये ऐसा होगा। हाँ या ना? आप समझ पा रहे हैं? बोलिए। ओके, वेरी गुड। आपको याद है कि रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है पर 90 का एंगल बनता है। क्या बनता है? डायगोनल इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री। ओके, डायगोनल जहां पर एक दूसरे को काटते हैं वहां पर 90 डिग्री कोण बनता है। ये बात आप जानते हैं भली बात ही? यस और नो? यस, जानते हैं। थैंक यू भाई। चले, मतलब यहां पर 90 डिग्री का कोण है, इसे मानने से किसी को एतराज है तो अपना हाथ उठा चुपके से जरा। नो? ओके, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट हो गया। यस और नो? बोलिए। यदि यहां पर परपेंडिकुलर बन गया इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई है और समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई √3/2 इंटू ए होता है। यस और नो? मतलब यहां से यहां तक √3/2 इंटू ए हुआ। यदि पूरी डायगोनल निकालेंगे तो हम डबल कर देंगे। यस और नो? दिस वन इज द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यह जो है समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई है और समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकल गया √3/2 इंटू ए और इसका हम डबल कर देंगे लेंथ द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द रोम्बस और ये क्या निकल जाएगा? समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण की लंबाई। यस और नो? 2 जी कट गए, दैट मीन द लेंथ लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, द लार्जेस्ट डायगोनल
is root 3 into A. The largest diagonal is root 3A. The largest diagonal is root 3A. Yes or no? Yes? Thank you. तो ऐसे करके बड़े विकर्ण की लंबाई रूट 3 इंटू ए होगा, ठीक है ना। तो जब भी आपको ऐसे केसेस देता है कि द वन एंगल 60 डिग्री, in case of a rhombus, the largest and smallest diagonal, the smallest the a and the largest equal to 3 into a. Okay भाई, no problem. Okay, क्या बना सकते हैं? किसी भाई को तकलीफ? एकदम नहीं। ओके, बना लेंगे ना। तो चले आगे, एक क्वेश्चन लिखे प्लीज। हाँ जरूर रुकेंगे, एक मिनट हम। लिखे, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ rhombus, length of each side of rhombus is 8 centimeter. Length of each side of rhombus is 8 centimeter. एक समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा, एक समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ rhombus is 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ओके, एंड द वन एंगल इज 60 डिग्री, और इसका एक कोण 60 डिग्री का है। द वन एंगल इज 60, लिख लिया भाई, और इसका एक कोण 60 डिग्री का है। एंड द वन एंगल इज दिखाई दिया, वन एंगल बना रहे सब लोग। वन एंगल 60, इसका एक कोण 60 दिखा दिया, कैसे बनेगा? ओके मैम, वन एंगल 60, इसका एक कोण 60 डिग्री का है, ठीक है ना। तो फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डायगोनल, फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डायगोनल rhombus, फाइंड द, सुन के लिखा करो, द लॉन्गेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डायगोनल ऑफ द rhombus। तो समचतुर्भुज के बड़े और छोटे विकर्ण की लंबाई बताएं। समचतुर्भुज के बड़े और छोटे विकर्ण की लंबाई धाएं धाएं निकाल लें। बहुत दुख की बात है, समचतुर्भुज के बड़े और छोटे विकर्ण की लंबाई निकालें, धाएं धाएं निकालें। कैसे निकालेंगे? धाएं धाएं निकाल दिया, ओ निकाल दिए धाएं धाएं। हाँ जी, क्या हुआ? क्या आपको तकलीफ है? छोटा वाला 8 है, बड़ा वाला 8 रूट 3। किसी को दिक्कत है जी? नो जी, नहीं जी, नो जी। चलो जी, ठीक है, चले। ओके, कोई नहीं पूछना चाहते हैं क्या? ये बड़ा आसान हो गया ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बच्चे फालतू में डरते हैं, है ना। डरेंगे क्या आप? जैसी देगा 8, एक बोलेंगे 8 और बड़ा वाला 8 और 3, एनी प्रॉब्लम ना। लेकिन अलग अलग का होता है। मान लीजिए यही इसका 30 होता, का होता? यस राइट, 30 होता है ना। तो हम कैसे निकालता भाई इसका? देखो, है ना। तो फिर हम वैसे नहीं निकाल पाता भाई, है ना। तो यहां पर पता क्या लगाना पड़ता? कोसाइन फार्मूला। देखो सुनना ध्यान से, जैसे मान लो कि ये भुजा 8 है और ये भी भुजा क्या है? 8 है, और ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। ये 30 होगा, ये 150 होगा। कितना होगा? क्योंकि दोनों का सम 180 होना चाहिए। ये तो बन गया सबका ना पिछला क्वेश्चन। पिछला हमको दिक्कत नहीं ना। हम कहें कि अब इसका एंगल 30 डिग्री देगा, तो कैसे बनाएंगे प्लीज? तो आपको याद होगा मैंने सिखाया था cos A बराबर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। यस और नो? ओके, तो यहां लिखें cos 30 डिग्री, ओके, b स्क्वायर। देखो
ये बी है, ये सी है और ये ए है, मतलब जो माइनस करते हैं, याद है ना, जो एंगल लिखते हैं उसके सामने का साइड ये एक्स मान लो, एक्स माइनस करेंगे, समझ में आया? जैसे कॉस ए तो माइनस क्या करते हैं ए, कॉस बी तो माइनस क्या करेंगे वही बी, बी स्क्वायर है ना, कॉस सी तो माइनस क्या करेंगे सी स्क्वायर। यस और नो? यस और नो? ओके। कॉस 30 बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 8 इंटू 8। यस और नो? हाँ या ना? क्या बना सकते हैं? बोलते क्यों नहीं है? यस बना सकते हैं, थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना? किसी को तकलीफ तो नहीं होगा? बोलो जी है? बिल्कुल नहीं। कॉस 30 का मान मालूम है? √3 बाई कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। कॉस 30 बराबर √3/2, कॉस 30 बराबर √3/2। और ये इधर आके गुना हो जाएंगे, 2 गुने 64, दिखाई दिया? ये इधर आ गया 2 गुने 64, इधर 64 प्लस 64 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कट गया। ओके ओके भाई, ये इनको उधर ले आइए, एक्स स्क्वायर को ले आऊं, ठीक है ना? कोई दिक्कत? ये कितना हो गया 128, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 64 हाँ या ना? बोलो हाँ। वाओ, दिखाई दिया? पक्का? फिर 64 कॉमन ले लो, 64 दूनी √3 हो जाएगा, ठीक? 64 का बाहर क्या आ जाएगा 8 √2 माइनस √3, ठीक? तो इसका आंसर होगा। इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं, सर्ट सीखेंगे तो मालूम चलेगा कि इसमें √2 से गुना करके ऊपर नीचे वो बन जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना? लिंक कोई बात नहीं, फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ेंगे हम, ठीक है? जो जानते हैं बना भी सकते हैं ना, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई √2 हो जाएगा, है ना? याद आ रहा सबको? चलिए ठीक है, तो ऐसे करके बनाना पड़ेगा जब आपको एंगल 60 नहीं दिया, लेकिन हाँ इसमें रोम्बस वाला में 60 ही देता है हमेशा। लेकिन हम बता दिए कि यदि इन केस कभी उसका मन पलट गया तो आप नहीं पलटिएगा जी, है ना? आप बनाइएगा, ठीक? क्या आप समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा ठीक है, यदि हम आपसे एक बनवाना चाहते हैं, पता है क्या? यदि ये पैरेललोग्राम होता, क्या होता? यदि ये पैरेललोग्राम होगा तो आपको बनाना पड़ेगा। अच्छा ये समझ में आ गया सबको ना? 30 बनाएगा और लॉन्गेस्ट कहे तो कैसे निकालेंगे? क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये वाला 150, कितना हो जाएगा 150, क्या हो जाएगा 150, तो 180 माइनस 30, यही ना? तो कॉस 180 माइनस होता है ये, है ना? तो कॉस माइनस में आएगा, ठीक है ना? अब इसको यहाँ पर आके ऐसे आके यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बस इतना ही अंतर होगा, है ना? यदि आप यहाँ पर इसका वैल्यू निकालेंगे लॉन्गेस्ट वाला तो ये बस बीच में प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक है ना? छोटा निकालेंगे तो बीच में माइनस और बड़ा निकालेंगे तो बीच में प्लस का साइन, ठीक है? क्योंकि 150 में कॉस क्या होता है निगेटिव हो जाता है ना, आपको मालूम है ना? सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाता है, ठीक है ना? सेकंड कोऑर्डिनेट कॉस क्या होता है निगेटिव। यस और नो मेरे भाई? यस ओके, ठीक है ना? क्या बना सकते हैं? नो प्रॉब्लम, ओके भाई। हाँ अब हमने कहा कि ये पैरेललोग्राम होता, क्या होता है? पैरेललोग्राम के आमने सामने के भुजाएं से, ये ए है तो ये ए, ये बी है तो ये बी होगा, है ना? ये ए है तो ये ए और ये बी है तो ये बी होता है, ए है तो ए, बी है तो बी होता है। यस और नो? ओके ना? ए है तो ए और बी है तो बी होता, ठीक? और इसका एक एंगल कुछ दिया रहे 30 60 कुछ ऐसे, ध्यान सुनो, जो समझाए वो समझना, पीछे मत लगा रहो, उधर छोड़ो उन चीजों को। यहां देखो, यदि ये पैरेललोग्राम हो तो आमने सामने का साइड बराबर होता है, मालूम? ये ए है ये बी, डिफरेंट होगा। छोटा डायगोनल निकालने कहे तो इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, बड़ा डायगोनल निकालने कहे तो इसके अकॉर्डिंग। 60 डिग्री दिया है तो यहाँ पर 120 हो जाएगा, हाँ या ना? और उसके अकॉर्डिंग छोटा डायगोनल बड़ा डायगोनल जो निकालने कहे निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? इसी कोसाइन फार्मूला का प्रयोग करके, ठीक है ना? ओके भाई, एक प्रयास करें, देखते हैं क्या करते हैं। नहीं आया तो बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? लिखिए, क्वेश्चन लिखिए।
लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ए भाई, लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, length of adjacent sides of a parallelogram are 30, 30 and 20, 20 centimeter. Length of adjacent sides of a parallelogram, length of adjacent sides of a parallelogram are 30, 30 and 20, 20 centimeter. Length of adjacent sides of a parallelogram are 30, 30 and 20, 20 centimeter. एक समानांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजा की लंबाई, ए भाई, एक समानांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजा की लंबाई 30 और 20 सेंटीमीटर है, 30 और 20 सेंटीमीटर है। एक समानांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजा की लंबाई 30 और 20 सेंटीमीटर है। एंड वन एंगल इज 60 डिग्री, और इसका एक कोण 60 डिग्री का है। द वन एंगल इज 60 डिग्री, इसका एक कोण 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है। एंड वन एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है ना। इसका एक कोण 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ठीक है ना। वन एंगल इज 60 डिग्री, इसका एक कोण 60 डिग्री का है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट डायगोनल, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट डायगोनल। इसके छोटे और बड़े विकर्ण की लंबाई बताएं। छोटे और बड़े विकर्ण की लंबाई, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। लॉन्गेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, बड़े और छोटे विकर्ण की लंबाई निकालो। आगे सबका आगे, सबका आगे, ओके। क्या हो रहा है? ये कहा है, चुप रहो। यहां देखिए भाई साहब, ठीक है ना। कोई पूछना चाहते हैं, बताइए पहले। चाहते हैं? हाँ, नहीं, अच्छा हो गया तो ठीक है, होना ही चाहिए। बोलो, इसके कितने हैं एंगल? ओके, 30 एंड 20। ये मान लो छोटा वाला है, ठीक, x मान लिया, ठीक, ओके। तो हम कैसे निकालेंगे, मान लूं, बताओ। cos 60 डिग्री बराबर 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 30 इंटू 20। यस और नो?
ए भाई समझ में आ रहा सबको? क्या होता है cos 60? 900 और 400 13। ए भाई 13 का 2 से 2 कट गया। ठीक, ओके भाई, दिखाई दे रहा है भाई? यहां कितना आ गया? 9 4 1300। x स्क्वायर घर ले आओ, जाकर 6 माइनस करो 700। तो x बराबर रूट अंडर 7 गुने 100। x बराबर 10 रूट, हाँ या ना? तो ये छोटे विकर्ण की लंबाई आ गया। यस और नो? ओके। द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट 10 रूट 7। 10 रूट 7। यस और नो? समझ में आया? अब रहा लॉन्गेस्ट डायगोनल। कैसे निकालेंगे हम लॉन्गेस्ट डायगोनल, देखना चाहते हैं? देखिए, ये एंगल 120 का होगा। ठीक, और बड़ा वाला मान लो y है। क्या है? छोटा वाला x था, बड़ा वाला y है। कोई दिक्कत तो नहीं? देखना चाहते हैं? ए भाई साहब देखिए ना, दिखाई दिए? मैं इसी में डेंट पेंट करने जा रहा हूं, कर दूं? ओके, ये 120 है। कितना है? और ये y स्क्वायर, ये माइनस, अच्छा cos 120 के लिए -1/2 मान लूं, क्यों द्वारा मार्क कर बर्बाद करे, है ना? देश की संपत्ति है और हम देश से ज्यादा बाहर हैं। कैसा आदमी है? अब कोई कहानी सुनाए थे वो रतन टाटा वाला, है ना? वही बात है, सुनना देता भूल गया। ध्यान देखो, भूल गया। देखो देखो, इसको इधर ले आओ। y स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया? 1900। y बराबर रूट अंडर 19 गुने 100। y बराबर 10 रूट 19। ये लॉन्गेस्ट आ जाएगा, बड़ी वाली। ठीक है ना? किसी को दिक्कत है? बोलो नो। क्या पैसा बना सकते हैं? पक्का पक्की बात है। खत्म हो गया। देखो, ओके, बना लेंगे सब ऐसा। जय श्री राम। मारो, चाहे सबका आगे मिटा दूं। किसी भाई को दिक्कत आ रहा समझ में? ओके, वेरी गुड। तो बड़ा निकालने को तो भी निकाल देंगे, छोटा निकालने कहे तो भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? यहां देखा जाए, सब तैयार हैं? यहां देखिए भाई साहब, कोई नहीं देखेंगे अभी न्यूज वगैरह। देखो ध्यान से, इधर पढ़ो, मोबाइल खोल के बैठा है। हाँ हाँ, मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक है ना? तुम पढ़ो। हाँ, कई जगह है 144 लगाओ। क्यों? क्योंकि वो जो है ना, उपद्रवी लोग बैठ के मीटिंग कर रहे होंगे, नहीं समझा? यहाँ नहीं, यहाँ तो पढ़ने ठीक है ना? बहुत बहुत तरह के वैरायटी होते हैं ना, हर जगह जो है लोग। चलिए यहाँ देखिए, गोली मारी है, देखिए। इन बातों को गोली मारी छोड़िए।
मंगाना पड़ेगा। सभी लोग ध्यान दें, बहुत सारे बच्चे घर से नहीं भी आ रहे हैं इसी कारण से, है ना, सोच रहे हैं कि दिवाली में गए हैं अब फैसला आने के बाद ही जाएंगे, है ना। हाँ, बहुत सारे नहीं आ रहे हैं। यहाँ देखिए, वो फालतू में डरते हैं। देखो सब तैयार हैं, सब तैयार है ना। सरकार जो है ना इतनी मजबूत है कि व्यवस्था खुद ही कर ली होगी, है ना, कहीं पर ऐसा घटनाएं न घटे, है ना। यदि घटना घटेगा तो पार्टी वाला ही करेगा, इसी का पार्टी वाला करेगा तो करेगा, दूसरा को हिम्मत ही नहीं है इस बार करने का, है ना। हाँ, फिलहाल यहां देखिए ट्रायंगल एबीसी है, ठीक दिखाई दे रहा है। ओके, क्या बात कर रहे हो, क्या आपको तकलीफ है? ठीक है, यहां देखिए भाई साहब, अभी इसका हम एरिया निकालने जा रहे हैं ट्रायंगल का। प्लीज ध्यान दीजिएगा, एकदम सब जो है ना मोबाइल खोल के ना बैठे, भी हमारा दिमाग चल जाता उधर ना, समझता क्यों नहीं है, बार बार हम तो चले जाते हैं तो सामने खोल के बैठा है, तो गलत बात है। देखिए इन ट्रायंगल एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है, ठीक है ना। तो ये इस पर परपेंडिकुलर लंब डाल दिया, क्या डाला? ओके, ये इसका हाइट है, ठीक है। ओके भाई, दिखाई दे रहा है? चलो ठीक है। ए के सामने ए होता है, बी के सामने बी होता है और सी के सामने सी होता है ना, ये मालूम सबको? ओके, वेरी गुड। ए के सामने कौन होता है? और बी के सामने और सी के सामने। ओके, यू सी। यहां देखो भाई साहब, कुछ बोलते हैं ध्यान देखो रहा जो हम, हाँ हम कुछ बोल देंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। देखो यहां देखिए फटाफट, ये हम सी एंगल को देखते हैं, ठीक है ना। तैयार है सब लोग? सब तैयार है ना? आराम से देखिएगा। यदि हम, अच्छा मालूम है थीटा ये लेते हैं, थीटा क्या लिया? सी। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और यहां पर लंब डाल लेते हैं, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। तो P और H में किसका रिलेशन है? P और H में किसका संबंध है? साइन का। किसका होता है? तो यदि हम साइन C निकाले, कौन निकाले? साइन C, तो लंब बटा में कर्ण, कर्ण क्या है? ये है, ठीक है ना। यदि हम साइन C निकालें, साइन क्या निकालें? C। साइन C निकालें तो कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज। यस और नो? H बराबर क्या होगा बताओ? B इंटू साइन C। H बराबर B मल्टीप्लाई हो जाए, B इंटू साइन C। H बराबर B इंटू साइन C। H बराबर B इंटू साइन C। यस और नो? ओके, अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का। किसका बात करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू, यहां बेस क्या लेंगे? पूरा ए, पूरा बेस लेंगे ना, भूल गए तो नहीं सब लोग? पूरा बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और हाइट h, और हाइट का वैल्यू क्या है? देखो जरा, हाइट का वैल्यू क्या है? बोलिए ना, b sin c। तो यही हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 1/2 AB sin c, 1/2 AB sin c। यस और नो? 1/2 AB sin c। यस, ओके। अब सुनो, जैसे हम A और B साइड लेंगे, A और B साइड, तो एंगल क्या लेना पड़ेगा? C। वैसे ही मान लो कि हम A और C साइड लेंगे, तो एंगल क्या लेंगे?
वैसे बी और सी साइड लेंगे तो एंगल क्या लेंगे, तो ये सबके लिए फार्मूला हो गया, ठीक है ना। तो आप इसको ऐ भी लिख सकते हैं कि यदि आप सपोज यहां बी और सी लिखेंगे तो यहां क्या लिखेंगे, साइन ए। यदि आपको ये साइड सी और ए साइड मालूम है तो क्या लिखेंगे, साइन बी। समझ में आ रहा ना। तो ये फार्मूला हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। समझ में आया, दो साइड और उसका बीच वाला एंगल, दो साइड एंगल बीच वाला, ठीक है ना। कहीं भी ये दो साइड लेंगे, इसके बीच का एंगल, ये साइड लेंगे, बीच का एंगल। ये एरिया ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला है। स्केलन ट्रायंगल में, विषम बाहु त्रिभुज में या आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी दो भुजा मालूम हो और इसके बीच का एंगल मालूम हो तो आप ऐसे बना सकते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। एंगल दिया हो दो साइड, इसी फार्मूला के माध्यम से आप बना सकते हैं, ठीक। जैसे क्वेश्चन लिखिए, सब तैयार हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में बीसी बराबर 6, बीसी बराबर 6, बीसी बराबर 6, सीए बराबर 8, सीए बराबर 8 सेंटीमीटर लिख लिए। बीसी बराबर 6, सीए बराबर 8 लिखे, कोई दिक्कत तो नहीं ना। त्रिभुज एबीसी में बीसी बराबर 6, सीए बराबर 8 एंड एंगल सी इज 30 डिग्री और कोण सी बराबर 30 डिग्री है। एंगल सी इज 30 डिग्री, कोण सी बराबर 30 डिग्री है। एंगल सी इज 30 डिग्री, कोण सी बराबर, ठीक लग रहा है, कोण सी बराबर 30 डिग्री, एंगल सी इज 30 डिग्री, कोण सी बराबर 30 डिग्री है, कोई दिक्कत। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्र, ए भाई आ गया आपका, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालें, ठीक। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, आ रहा भाई, सही है, हाँ हाँ करवा देना, क्यों न करेंगे। किससे बात कर रहा था घर में, पापा मम्मी, किससे घर बात कर रहा है, कंप्लेन करेंगे तुम्हारा। हाँ ठीक है, ठीक है, तुम्हारी इच्छा। ए भाई साहब ये बताइए, पूछना चाहते हैं, बोलो बोलो, पूछना चाहते हैं, कोई नहीं चाहते पूछना, चाहते हैं। ओह एक भाई साहब चाह लिए। देखो भैया, सी एंगल 30 है, क्या है, ओके। बीसी कितना था और सीए, वाह, कैसे निकालेंगे, 1/2 ए बी सी साइन 30, ऐसे ही ना। ये फार्मूला बना दिया मैं भाई साहब, अब कहीं भी लगा दीजिए इसको, ठीक है, हर जगह लग जाएगा ये। अच्छा ये क्या होता है, 1/2 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 6 दूनी। थैंक यू भाई साहब, ओके, वेरी गुड। अब सुनिए, जैसे कि मिटा दूंगी, डरिएगा नहीं आज, बिल्कुल नहीं।
यहां देखिए, ए भाई हमें दिया है रोम्बस। क्या दिया है? रोम्बस। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्लीज, अटेंशन प्लीज, टेंशन नहीं, अटेंशन। देखिए, वन एंगल इज गिवन 30 डिग्री, ये रोम्बस है, ठीक दिखाई दे रहा है? ओके, रोम्बस के प्रत्येक भुजाएं क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है ना? तो ये भुजा दिया 20-20, क्या दिया ये? 20-20, और वन एंगल इज 30 डिग्री, एक कोण कितना है? 30 डिग्री, ठीक है ना? अब बताओ इसका एरिया। तो बहुत दुख होगा, अरे एरिया कैसे निकाले, इसका तो फार्मूला कुछ और ही होता है। तो सुनिए कैसे निकालेंगे प्लीज। यहां देखिए, ये होता है डायगोनल, और आपको याद है डायगोनल एरिया को दो बराबर भागों में बांट देता है, याद है ना? तो ये बन गया एक ट्रायंगल। क्या बन गया? इस ट्रायंगल का दोनों भुजा पता है और बीच का एंगल पता है, तो इसका एरिया निकाल लेंगे। हाफ इंटू 20-20, 20-20 और sin 30। यस और नो? यही ना होता है, दोनों अगल बगल और बीच का एंगल मान लूं, अगल बगल और बीच का एंगल मान लूं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा, ठीक? और इसका निकाल के हम डबल कर देंगे तो पूरा रोम्बस का आएगा कि नहीं? बोलो आएगा कि नहीं? आके बैठा देखो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसका डबल कर दीजिए, है ना? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल कर हम ट्वाइस कर देंगे, हम डबल कर देंगे। हाँ या ना? सबको समझ में आ रहा ना? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के क्या करेंगे? डबल। यस और नो? यस ना? ओके, अब ये 2 से 2 कट गया, ओके, और इसका मतलब 1/2 ना, 1/2 ना होता है, ऐसे काट देना। कितना आंसर आ गया? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आप ऐसा बना सकते हैं? ओके, और वैसे ही बना लेंगे हम। यदि पैरेललोग्राम होगा तो ये अलग अलग दिया होगा तो निकाल के डबल कर देंगे, है ना? पैरेललोग्राम हो तो ही बना सकते हैं, रोम्बस हो तो ही बना सकते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन लिखिए फटाफट, कोई बात नहीं कीजिएगा भाई, नहीं तो बुला लेंगे बोर्ड पर। लिखिए लेंथ ऑफ ईच साइड, ए भाई लिखिए ना, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज, एक सम चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई, एक सम चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। एक सम चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर। सम चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 40 है, 40 सेंटीमीटर है। लिख लें सब लोग? ओके, वेरी गुड भाई। एंड वन एंगल इज 60 डिग्री, और इसका एक कोण 60 डिग्री है। एंड वन एंगल इज 60 डिग्री, इसका एक कोण 60 डिग्री है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर। लिख रहे हो? कहां लिखा? अच्छा, कहां गिर गया था? बाइक से गिर गया चलते चलते, धक्का मार दिया। चलिए ठीक है, ओके, बस यहाँ वाला मत काट। ठीक है भाई साहब। तो आगे सबका फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल ले। फिर उसके नाम से पी लिया मैंने। है? बताना, कभी चल जाएंगे। वेरी गुड।
चलिए, कोई पूछना चाहते हैं? कोई है? बोलो, कोई है क्या? कोई है? भाई साहब है, भाई साहब। वाह भाई साहब, वाह भाई साहब जी, वाह, आप भी कमाल करते हैं, वो भी आज के दिन। आज जो है शनिवार है, 60 डिग्री दिया, ठीक है ना? मालूम ये निकल गया, ये 40 है क्या? ये क्या है? ओह 40 और ये कितना है? 60। तो 1/2 AB sin C है ना? और हम इसका क्या करेंगे? बताओ बताओ, क्या करेंगे? डबल। क्यों? ये आधा आधा दो भाग में बट गया ना, तो डबल करेंगे तो पूरे का आ जाएगा, मालूम? हाँ ये ना, यह है 40, यह है 40 और इसका होता है √3 तो कितना हो गया? 800 रूट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना? ए भाई लिखिए ना, लिखिए क्या? लेंथ ऑफ, लिखो लिखो, बात नहीं। लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स, कोई बात नहीं। लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 4, 0, 40 एंड 3, 0, 30 सेंटीमीटर। ए भाई इधर नहीं देखते, लिखिए फटाफट। लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स, लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 4, 0, 40 एंड 3, 0, 30 सेंटीमीटर। एक समानांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजा की लंबाई, एक समानांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजा की लंबाई, एक समानांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। 4, 0, 40 एंड 3, 0, 30 सेंटीमीटर। लिखें 40 और 30 सेंटीमीटर लिखें। एंड वन एंगल इज 150 डिग्री और इसका एक कोण 150 डिग्री है। तो वन एंगल 150 डिग्री, इसका एक कोण 150 डिग्री है। वन एंगल इज 150 डिग्री, इसका एक कोण 150 डिग्री है। ओके, तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। एक पैरेललोग्राम के आसन्न भुजा की लंबाई 40 और 30 सेंटीमीटर लिखे ना, और इसका एक कोण 150 डिग्री है। वन एंगल इज 150 डिग्री, ठीक है? इसका एक कोण 150 है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, वही ना बोलेंगे। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। ट्रायंगल बोल दिया। ओके, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम लिखिएगा, ठीक है? समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है जी? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल धान धान निकाले। ये भाई साहब, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल धान धान निकाले। निकाल लिए भाई? कितना आया? बहुत पिटाएगा तुम। अभी तो √3 बोल रहा था। ये तो बदल जाता है तुरंत भर में, दल बदलू है। वेरी गुड। क्या सबका आ गया? आया? कोई पूछना चाहता है? वेरी गुड। कोई नहीं पूछना चाहता? वेरी गुड। अपने मन से आता हूं, ठीक है? आज अपने मन से देखो तुम। मान लो ये 150 है तो ऑटोमेटिक 30 होगा ना। तो डराने के लिए दिया 150। ओ माय गॉड, 150 दिया है। अरे क्या दिक्कत है, 30 हो गया ये, है ना? इसे निकालो, ये से दोनों से बराबर ही आएगा, ठीक? 150 भी निकालो तो भी वही आएगा और 30 से भी वही आएगा, मालूम? हाँ या ना?
पैरेललोग्राम का एरिया पहले निकालेंगे, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू 40 इंटू 30 इंटू साइन 30, यस और नो? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया। और ट्रायंगल का डबल कर दें, क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम का एरिया। 2 जी कट गए, कोई दिक्कत? हाँ या ना? 40 गुने 30 और साइन 30 का वैल्यू 1/, वाओ कितना आ गया? क्या बना सकते हैं? ठीक है ना? कुछ बोलिएगा नहीं भाई साहब, सबका आ गया ना? वेरी गुड, लिखिए जरा। इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में, इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में AD is perpendicular on the side BC. AD अजय देवगन, AD is perpendicular on the side BC. AD भुजा BC पर लंब है। त्रिभुज ABC में AD भुजा BC पर लंब है। AD is perpendicular on the side BC. AD भुजा BC पर लंब है, ठीक है ना? AD is perpendicular on the side BC, ठीक है ना? AD भुजा BC पर लंब है। AD is perpendicular on the side BC, ठीक है ना? AD भुजा BC पर लंब है। E is a point, E लिखना है। E is a point on the side on the line AD. ए भाई, E is a point on the line AD. E बिंदु AD रेखा पर स्थित है। E बिंदु AD रेखा पर, इसमें बोल दिया इंग्लिश में, है ना? E बिंदु और बात करो। E बिंदु AD रेखा पर स्थित है। E is a point on the line AD such that AE is to ED बराबर 5:1, such that AE is to ED, कैसे? AE is to ED बराबर 5:1, such that लिखें, पर लिखें कि E बिंदु AD रेखा पर स्थित है और AE is to ED बराबर 5:1, लिखें AE is to ED बराबर 5:1। ओके भाई, सब लोग मेरे बात सुन पा रहे हैं? ओके। इफ एंगल BAD, if angle BAD is 30 डिग्री, यदि कोण BAD बराबर 30 डिग्री हो, BAD is 30 डिग्री, BAD is 30 डिग्री, यदि कोण BAD 30 डिग्री हो, and tan angle ACB बराबर 6 times of tan angle DBE, okay? Find angle ACB। मैं पूरा बोर्ड पे दोबारा तुम लिखते रहना, मैं बोलता हूं फिर से। E बिंदु AD रेखा पर स्थित है। ED is to ED is equal to 5:1। AE is to ED बराबर कितना है? 5:1 है, 5:1 है। कोण BAD 30 डिग्री, 30 डिग्री है। BAD कितना है? 30 डिग्री है, ठीक? यहां से लिखो tan एंगल ACB, tan एंगल ACB बराबर 6 इंटू tan एंगल DBE, लिख लिए? तो फाइंड एंगल ACB, कौन ACB का मान क्या होगा? फर्स्ट क्या हो गया? क्या लिखा? लाइव चल रहा है।
यहाँ देखिए भाई साहब, अगर ठीक है यहाँ देखिए भाई साहब, ए भाई साहब चलिए, क्या सबका आ गया? कोई पूछना चाहते हैं? कौन पूछना चाहता है भाई? ओह वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए मैं समझाता हूं, यहां देखिए जरा, सब लोग तैयार हैं? बात ऐसा है, त्रिभुज एबीसी है। कौन सा त्रिभुज है? एबीसी। थोड़ा सा समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, सुनिए, बातें नहीं, आराम से सुनने की बात है। त्रिभुज एबीसी में क्या देखो, क्या देखें, जरूरत ही नहीं है, फिलहाल यहां देखो तुम। त्रिभुज एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, चुप रहिए, हाँ भाई साहब यहां देखिए, एडी, क्या नाम है? एडी इज परपेंडिकुलर ना ऑन द साइड बीसी। एडी भुजा बीसी पे क्या है? लंब है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। गलत बात है, नहीं हो सकता। एडी भुजा बीसी पर लंब है, एडी इज परपेंडिकुलर ऑन द साइड बीसी, एडी भुजा बीसी पे क्या है? लंब है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा था, ये कौन सा एंगल दिया है? एंगल बी ए डी है ना, बी ए डी, ये कितना है? 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री है, कोई दिक्कत बस ना, ओके। यहां लिखता हूं, इसको दिया है tan एंगल ए सी बी इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ tan एंगल डी बी ई, यही ना, 6 टाइम्स ऑफ tan एंगल डी बी ई। एनी प्रॉब्लम? समझ रहे हैं सब लोग? भाई साहब दिखाई दे रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? कुछ बताया ही नहीं, मतलब जो क्वेश्चन था वही लिख दिया मैंने, ठीक है ना। त्रिभुज है, एडी लंब है, जो मैंने लिखा ना वही, अब कुछ बताया नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना आता? ओके, अब बताता हूं, ठीक। tan ए सी बी, अच्छा बताओ, जो ऐसे एंगल लिखा होता है तो जो बीच वाला होता है वही उसका वैल्यू होता है, मालूम? जो बीच वाला होता है वही उसका वैल्यू होता है। ये क्या है? सी है, क्या है? तो tan सी मतलब ये, मतलब हमको ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा ना कि बड़ा वाला, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री यहां पर है, तो ये एंगल हम पूरे ए और बी से मतलब नहीं होता, मतलब सिर्फ बीच वाले से होता है। क्या मतलब होता है? इसका नाम जो ए सी बी है, ए सी बी, अब इसको ए सी डी भी लिखेंगे तो भी वही होगा, ठीक। तो कभी ये मत सोचना कि ए सी बी तो पूरा में लिखा हुआ है, पूरा में लिखा तो पूरा एंगल से मतलब नहीं, मतलब सिर्फ एंगल सी से है। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा समझ में ना? ओके, वेरी गुड। तो हमने कहा tan एंगल ए सी बी, tan एंगल ए सी बी मतलब ये tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है? लंब बटा में, पगला गया ये कौन बैठा है, tan बटा tan में क्या होता है? P बाई, तो P यहां पर क्या है? AD, और B क्या है? DC, तो AD बाई DC, AD बाई DC। एनी प्रॉब्लम? नो। ये हो गया tan 6 इंटू DBE, मतलब ये वाला एंगल लेना है, तो ये परपेंडिकुलर, देखो ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा? आप समझ रहे हैं ना? अच्छा, इसमें कुछ दिया था DBE, अच्छा ये वाला पॉइंट नहीं लिखे क्या? ओह सॉरी, कोई बात नहीं, हमने ये नहीं लिखा, छूट गया है ये, है ना। E is a point on the line AE, E कहां है?
ए पर स्थित है, यही था ना। और इसका रेशियो क्या था बताना, 5:1। ओके ना। तो हम यहां पर पता क्या करेंगे, इसको 5K और 1K लिख सकते हैं। और मत लिखो 5K 1K, डायरेक्ट 5 और 1, हम AD के बदले में 6 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हो बताओ। 5K और 1K, 6K लिखेंगे ना, हम K नहीं लिख रहे हैं, 6 डायरेक्ट लिख रहे हैं, K कट जाए, कोई फायदा तो लिख दिखाऊं K, आप समझ रहे समझो ना। ओके, तो क्या यहां पर हम इस एंगल में पूरा 5 बटा में DC लिख सकते हैं, 6 बटा में 6, 5 और 1 6 ना, 6 बटा में DC लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, 6/DC। और tan इसमें आइए, इसमें सिर्फ इतना ही एंगल है, ठीक है ना, DBE है, तो इसमें tan क्या लिखेंगे, 1/BD, क्या लिखेंगे, लिखेंगे ना, tan थीटा P/B, तो 1/BD बॉबिदेबल है ना। 6 से 6 करिए, DC इक्वल टू क्या आ गया, BD। DC बराबर, ओ ये क्या आ गया, इसमें हमें क्या लगा, ये और ये दोनों बराबर है। तो ध्यान से सुनना, यहां पर ये और ये दोनों बराबर है, मतलब ये जो ट्रायंगल है उसमें ये जो लाइन आया है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर से 2 भाग में बांट दिया, तो मीडियन है। इसका मतलब ये देखो, मैंने सिखाया था, आपको याद होगा, किसी भी ट्रायंगल में यदि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर भी होगा, होगा कि नहीं, बोलिए। इसका मतलब यह है कि आपको याद है ना, आइसोसेलेस में सिखाया था संधिबाहु त्रिभुज में, कि यदि ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों है, तो ये भी बराबर होगा। क्यों, क्योंकि 2 भुजा बराबर होगा तभी ये एकदम बिल्कुल बीचों बीच आएगा। मालूम, बीचों बीच का मतलब 90 डिग्री भी होगा और 2 भाग में बांटेगा भी। 2 होता है तो तीसरा अपने आप होता है, तो एक तो 90 डिग्री हो गया, दूसरा बराबर हो गया मीडियन, तो एंगल भी 2 भाग में बांटा होगा, ठीक। अच्छा, ये कब होता है कि परपेंडिकुलर और मीडियन दोनों सेम, कब होता था ये, हाँ, दोनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ठीक है ना। मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है, दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये 30 है, तो ये भी क्या होगा, तो पूरा कितना हो गया, पूरा 60 हो गया, कितना हो गया। अच्छा, ये अकेले 60 है तो क्या बच गया, 100, ये पूरा 60 है तो क्या बच गया, 120 बच गया, कितना बच गया, 120। तो 2 बराबर भागों में बांट दो, कितना कितना होगा, 60 60, ये भी 60, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, क्या बन गया, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ में आया, मेरे बात समझ में आ रहा है ना। ये मीडियन भी है और परपेंडिकुलर भी है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस होगा, या तो आइसोसेलेस होगा या तो इक्विलैटरल। आपको याद है सबको ना, कि यदि ये परपेंडिकुलर भी है, मीडियन भी है, तो एंगल बाइसेक्टर भी होगा, और ये तभी होगा जब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो, तब होगा जब दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो, ठीक। तो ये 2 भाग में बांटेगा, तो इसका मतलब ये 30 है तो ये भी क्या होगा, 30 होगा, तो पूरा कितना हो गया, 60, तो पूरा एंगल ये 60 हो गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, कितना होता है, 180। ये अकेले 60 हो गया तो कितना बच गया, 120, और दोनों बराबर होगा तो 120 को 2 भाग में बांटेंगे तो 60 60, और हमको यही निकालना था एंगल ACB बराबर, तो क्या बोलेंगे, 60 डिग्री। किसी भाई को तकलीफ तो नहीं, हाँ बैठा देगा, बैठा दो भाई, जगह जा दो, चलिए फटाफट, बहस नहीं करते भाई साहब, ठीक है ना। चलिए बैठने के लिए बैठा दीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और आज जो है, अब आज बाटला सर का जो है मिड ब्रेन एक्टिविटी का कोर्स जो है चालू हो रहा है 12:30 के आसपास, 12:30 से आसपास है। आज फ्री डेमो है ना। तो जो बच्चे जो हैं इनके डेमो लेना चाहते हैं कि कैसे हम अपनी याददाश्त को मजबूत करें, कैसे पढ़ने मन लगाएं, तो आज 12:30 बजे उनका डेमो है, तो आप जरूर आएंगे और डेमो ले लें, है ना, ठीक है ना। कल, हाँ कल क्लास है, कल जो है सुबह ट्रिमेटिक क्लास लगाता हूँ, बिल्कुल सुबह जो है एकदम 8 बजे हम भी आ जाएंगे, बिल्कुल सुबह। कल सुबह बिल्कुल आ